अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। We are going to study today electronegativity and test yourself 3.3, which is on page number 54 and 55 of your textbook. Starting from what is electronegativity? It is the ability of an atom to attract the shared pair of electrons toward itself in a molecule. जब कोई भी atoms आपस में bond बनाते हैं, there are different types of bonds. One is ionic bond, the other one is covalent bond. Ionic bond ऐसा bond जिसमें positive and negative charges आपस में हिस्सा लेंगे कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाने के लिए. So as we have discussed about how positive ions are formed by using ionization energy and how negative ions are formed by using electron affinity, we have discussed this in detail in the previous topics. Today we have another term, electronegativity, which deals with the compounds that have covalent bond. What does it mean by? When atoms, two different types of atoms, when they share their electrons. For example, oxygen, it have 6 electrons in the outermost shell. Similarly, when another oxygen atom tries to make a bond with this oxygen atom, which also have 6 electrons in the outermost shell, they share the 2 electrons in their last shell and make a bond. Here, and another oxygen atom with 2 electrons make a bond by sharing. जब दो एटम्स जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं बाय शेयरिंग, यानी कि ये जो इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स आपस में ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आयंस फॉर्मेशन नहीं हो रही. तो जब इस किस्म का बॉन्ड बनेगा कि जब एटम्स आयंस बनाने की बजाय जस्ट आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, सेम एज यू शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड्स, कि जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना लंच शेयर करते हैं, सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जिस एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जब दोनों एटम्स के पास इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स हैं इन देयर लास्ट शेल, तो वो आपस में शेयरिंग करते हैं. We will discuss this in detail in our next chapter. Till then, छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि जब कभी भी एटम्स अपने लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करेंगे, तब जो उनकी एबिलिटी होगी उस पेयर को अट्रैक्ट करने की, we call this electronegativity. For example, here you can see we have two atoms, atom A and atom B. One of these have more ability to attract this electron pair toward itself. We call that atom more electronegative. जैसे you can see here, atom B has the more ability to attract the electron pair than atom A. So it means atom B has more electronegativity. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये चूंकि इन दोनों ने म्यूचुअली इन दोनों ने शेयर किया है. अब शेयरिंग से क्या मतलब है कि इन दोनों का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट शुड बी प्रेजेंट इन द सेंटर. इस इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंटर में होना चाहिए, यानी कि जितने डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन एटम ए से है ये इलेक्ट्रॉन पेयर, उतने ही डिस्टेंस से एटम बी से होना चाहिए. बट बिकॉज ऑफ some of the different effects, ये जो एटम है ये they do not attract equally this electron pair. ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वली अट्रैक्ट नहीं करते. कोई एटम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, कोई एटम नहीं कर पाता. तो we call this electronegativity. इसके ज़रिए से हम बता सकेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन्होंने शेयर किया है अपने मॉलिक्यूल बनाने के दौरान, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस एटम के ज़्यादा करीब है. जो जिस एटम के पास जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर उस एटम के ज़्यादा करीब होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर उस एटम से उतना ही दूर होगा. So let's study its trends. So its trends are same as that of electron affinity and ionization energy. इसमें भी ऐसे ही है. When we move from left to right, as the size of atom decreases, small size means higher electronegativity. As fluorine has the smallest size, it have higher electronegativity.
पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, विच इज 4। अब चूंकि ये एक पावर है, वी डू नॉट हैव एनी यूनिट फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने आयनाइजेशन एनर्जी में यूनिट्स पढ़े, किलो जॉल पर मोल। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलो जॉल पर मोल। शील्डिंग इफेक्ट एक फोर्स थी, उसका कोई यूनिट नहीं है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फोर्स है, इसका भी कोई यूनिट नहीं है। Trends in group, so it is also same when we move from top to bottom, because the size of atom increase, it means less electronegativity. For example, iodine has electronegativity of 2.7, which is less than fluorine, which is 4. Next we have this periodic table. तो अब तक हम लोगों ने 5 different terms study की हैं. One is atomic size and atomic radius. The second one is shielding effect. The third one is ionization energy. Fourth one is electron affinity, and the last one is electron negativity. अब इन सब का आपस में ही कोरिलेशन है. When we move from top to bottom in groups, इन सब का हम लोग एक साथ कंपैरिजन करेंगे ताकि आप लोग जब भी ये टॉपिक याद करें तो आप एक ही कॉमन बात सब टॉपिक्स में लिख सकें. So when we move from top to bottom, as more number of shells, it means the bigger size. जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इज इंक्रीजिंग. हर एक ग्रुप्स के मेंबर में एक एक शेल इंक्रीज हो रहा है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट वी हैव बिगर साइज. और जब साइज बड़ा होगा, इट विल हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट, it will have less ionization energy, less electron affinity, less electronegativity. यानी कि सब आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों के लिए ट्रेंड्स एक ही जैसे रहेंगे. जो बात आप आयनाइजेशन एनर्जी में लिखेंगे, सेम टू सेम विल गो इन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अगर आप कोई एक ट्रेंड अच्छे से याद कर लेंगे तो आप वही बात बाकी दोनों में भी लिख सकते हैं. So in ionization energy, we have less ionization energy for small sized atoms. Electron affinity is also, for large size atoms, we have less ionization energy, less electron affinity, less electronegativity. But they will have higher shielding effect, higher atomic size. And when we move from left to right in periods, the size of atom decreases. So less size means shielding effect remains same in the period, but ionization energy value will increase for small sized atoms, electron affinity value will also increase, electronegativity value will also increase. तो हमने जितने सब में पढ़ा, हमने उन सब में यही देखा. फ्लोरीन हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ 4. सिमिलरली, चूंकि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, बॉन्ड नहीं बनाती, इसीलिए हमने उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी स्टडी नहीं की. अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें, द मैक्सिमम वैल्यू गोज फॉर नियॉन एंड लेस वैल्यू इज ऑफ लिथियम. सिमिलरली इन आयनाइजेशन एनर्जी, द मैक्सिमम वैल्यू गोज फॉर नियॉन एंड लेस वैल्यू गोज फॉर लिथियम. और अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू गोज फॉर लिथियम एंड लीस्ट वैल्यू गोज टू फ्रेंजियम और सीजियम. Similarly for electron affinity, and same goes for electronegativity, which gives the trend in the 17 group, which is halogens. Next we have the test yourself 3.3, जो कि इन सारे 5 पॉइंट्स का एक क्वेश्चन एरे है जिसको आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे. The first one is, what is atomic radius? Define atomic radius. So what is it? Half of the distance between the nuclei of two bonded atom, it is referred as atomic radius. ये atomic radius के टॉपिक में ही सेकेंड पैराग्राफ इसका आंसर होगा. What are the SI unit of atomic radius? So atomic radius is measured in picometer. Why the size of atom decreases in a period? So it is because when we move from left to right in a period, we have more number of protons. Define ionization energy. So ionization energy topic, first paragraph, last line. Why the second ionization energy of element is higher than first one? It is an important short question. So when we remove the first electron, the nucleus attract the remaining electron more strongly.
So when we want to remove another electron, we have to give extra energy. What is the trend of ionization energy in a group? So ionization energy topic, third paragraph, complete. Fourth paragraph. Why the ionization energy of sodium is less than that of magnesium? Because the size of sodium is smaller than magnesium, and small size atoms have the size of atom of sodium is less as compared to magnesium. So magnesium have less ionization energy as compared to sodium. I think I have said it reverse. Yes, so magnesium has 12 protons in its nucleus, and magnesium size is smaller as compared to sodium, because when it is from left to right, sodium का size small है as compared to the magnesium. Magnesium have smaller size and sodium has bigger size, and bigger size atoms have low ionization energy as compared to the small sized ones. That is why sodium will have less ionization energy as compared to magnesium. Why is it difficult to remove an electron from halogens? Because halogens are non-metals and they have very high electronegativity value, so it is very difficult to remove electrons. They usually form covalent bonds. What is shielding effect? So shielding effect definition in the topic. How does shielding effect decreases the force of electrostatic attraction between nucleus and the outermost electron? As we know, the outer electrons, they shield the force of nucleus for the last electrons, and because of that, the outermost electron gets less energy as compared to the total one. जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारी की सारी एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज को अपनी तरफ ही कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स तक एनर्जी कम पहुंचती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजंस we have more shielding effect. Why does the bigger size atoms have more shielding effect? Because the bigger size atoms have more inner electrons. Why does the trend of electron affinity and electronegativity is same? Because the value of both electron affinity and electronegativity, they depend upon the same factor, which is force of attraction. अगर हम ये बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड्स और आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स सबके सेम क्यों हैं? सो सेम क्यों है? क्योंकि सब एक ही बात पे डिपेंड करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और उसकी अट्रैक्शन कितनी है, प्रोटॉन्स कितने हैं. Which element has the highest electronegativity? So fluorine in the completely periodic table has the highest electronegativity value, which is 4. तो आज के लिए हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड्स इन पीरियड एंड ट्रेंड्स इन ग्रुप. Along with that, we learned Test Yourself 3.3, जिसको आप अपनी नोटबुक पर सॉल्व करेंगे. So that is all for today. Thank you for your attention and Allah Hafiz.